दोस्तों, आप सभी का सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। टॉपिक चल रहा था रीजनिंग में कैलेंडर, जिसके बारे में हमने बेसिक जानकारी पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर ली है। अब हम डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि किसी भी वर्ष के 4 क्रमागत महीने पी क्यू आर तथा एस हैं। यदि पी व एस 31 दिन के महीने नहीं हो तो आर कौन सा महीना है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा डेफिनेट रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो आपके दिमाग में अलग अलग आइडियाज आएंगे किस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो आप अलग अलग वैल्यूज क्या करके कभी जनवरी को पी मानोगे, कभी फरवरी को मानोगे, कभी मार्च को मानोगे, कभी किसको मानोगे। देखिए, यहाँ सबसे पहले हमें एक कंडीशन दी है कि पी व एस 31 दिन के महीने नहीं होने चाहिए। देखो, हम जानते हैं अगर हमारा एक महीना 31 दिन का, सबसे पहले हमने देखा जनवरी 31 का, उसके बाद में फरवरी 28 से 29 का आ सकता है, लेकिन फिर से मार्च 31 का, तो अप्रैल कितने दिन का आएगा, 30 दिन का। इसका मतलब अगर मैं इसे पी महीना मानता तो इसे क्या मानता, एस। तो इस तरीके से पी कितने दिन का आ गया जी, 31 दिन का। तो यह कंडीशन यहाँ क्या नहीं होगी, सही नहीं होगी। तो अब हम डिस्कस करना चाहते हैं। देखो, हम सभी जानते हैं हमारे महीने के दिनों की संख्या के बारे में कि हमारे एक जो वर्ष होता है उसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। क्या हमारे सभी महीने इसी तरीके से आते हैं कि एक महीना अगर हो सकता है 31 दिन का जाए तो उसके बाद 28, 29 या 30 दिन का आए। यह कंडीशन हर समय के लिए जरूरी नहीं होती। देखो, आपको यहाँ नजर आ रहा है कि हमारे 2 महीने ऐसे होते हैं जो लगातार कितने दिन के आते हैं, 31 दिन के। हमने देखा कि हमारे जुलाई और अगस्त कितने दिन के महीने होते हैं, जुलाई और अगस्त 31 दिन के महीने होते हैं। तो ऐसे 2 क्रमागत महीने जो लगातार 31 दिन के आते हैं वो कौन है जी, जुलाई और अगस्त। तो देखो, यहाँ अगर मैं मेरी कंडीशन को सेट करना चाहूँ, मान लीजिए मैं जून को पी महीना मानूं, जुलाई को क्यू महीना मानूं, अगस्त को आर महीना मानूं और सितंबर को एस महीना मानूं। किसी भी वर्ष के 4 क्रमागत महीने अगर इस तरीके से डिस्कशन यहाँ से किया जाए तो देखो, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ हमारा पी 30 दिन का है, बिल्कुल सही बात है। सितंबर भी 30 दिन का है, बाकी हमारा क्यू और आर क्या 31 दिन के महीने हो सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए जो आने वाले 4 महीने होंगे वह कौन से होंगे जी, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया आर कौन सा महीना है, और आप जानते हो यहाँ से हमारा जो आर है वो कौन सा महीना है जी, अगस्त। अगर हमसे यहाँ क्यों के बारे में पूछा जाता तो हम आंसर देते क्या होता, जुलाई, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अगर हमसे पी के बारे में पूछा जाता तो हमारा महीना क्या होता जी, जून। अगर इसी तरीके से हमसे एस के बारे में पूछा जाता तो हमारा महीना क्या होता, सितंबर। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा। आप ऐसा ना सोचिए कि हमारे अलग अलग महीने भी क्या हो सकते हैं, ऐसे और महीने होंगे। सिर्फ यही एक 4 क्रमागत महीने ऐसे हो सकते हैं जो कितने दिन के आएंगे, जो पी व एस कितने दिन के आएंगे जी, 31 दिन के नहीं हो सकते, जो दोनों 30 दिन के होते हैं। बाकी 2 लगातार आने वाले महीने जुलाई और अगस्त कितने दिन के होते हैं, 31 दिन के। तो आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे सामने 4 क्वेश्चन हैं। ये चारों क्वेश्चन मैंने एक साथ क्यों लिए हैं, क्योंकि ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, जब भी हमें किसी निश्चित तारीख का वार निकालना रहेगा तो यहाँ से आने वाले जो आंकड़े हैं वो हमारे क्या रहेंगे, बहुत ज्यादा उपयोगी रहेंगे। तो देखिए, चर्चा करें सबसे पहले इन क्वेश्चंस में। आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग सन 1 से हो रही है, 100 तक कुल कितने अतिरिक्त दिन होंगे, सन 1 से 200 तक कुल कितने अतिरिक्त दिन होंगे, सन 1 से 300 तक कुल कितने अतिरिक्त दिन होंगे, और सन 1 से 400 तक कुल कितने अतिरिक्त दिन होंगे। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, कभी ना कभी तो हमारे कैलेंडर की शुरुआत रही होगी। जब कैलेंडर सबसे पहले बना तो उसके बाद में गणना क्या रही होगी, स्टार्ट रही होगी। उसी के बाद में हमारी तारीख, वार और जो ये वर्ष है इनकी गणना क्या करना स्टार्ट हुआ होगा। तो तब से लेकर आज तक जब हम बात करें तो हमारे जो भी वर्ष, जो भी महीना चल रहा है, हम कुल हमारे अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसका लॉजिक हमें यहाँ से समझना है। तो देखिए क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए सन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्यूशन देखूं, सन 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अगर मुझे अतिरिक्त दिन निकालना है, अतिरिक्त दिनों का मतलब जो हमारी वार को प्रभावित करने वाले हैं। आपको पता है कि प्रत्येक जो वर्ष होता है, हमने देखा था कि हमारे वर्ष 2 प्रकार से होते हैं, साधारण और लीप। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसका मतलब 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। लीप वर्ष में हमारी 52 सप्ताह और कितने दिन होते हैं, 2 दिन। इसका मतलब एक साधारण वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त होता है, लीप वर्ष में क्या जी,
हमारे 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। तो सबसे पहले बात करूं मैं यहाँ सन 1 से लेकर 100 तक 100 साल का समय है। इसका मतलब हमारे 100 दिन तो एक्स्ट्रा रहे होंगे ही होंगे, प्रत्येक साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। उसके पश्चात हमें वो दिन भी जोड़ना पड़ेगा जो हमारे लीप वर्ष थे। जितने लीप वर्ष होंगे उनका 1 दिन और जुड़ेगा, तो उनकी संख्या यहाँ और क्या कर ली जाएगी, शामिल कर ली जाएगी। देखो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि प्रत्येक 100 साल में जो लीप वर्षों की संख्या होती है वो 24 या कितनी होती है, 25 होती है। लेकिन यहाँ से अगर मैं देखूं कि जैसे ही मैं 96 साल तक जाऊंगा तो कितनी लीप वर्ष हो जाएंगी, 24। तो मुझे यहाँ 24 दिन क्या करने पड़ेंगे जी, इंक्लूड करने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद में मैं यहाँ से देखूं कि 25वां दिन इंक्लूड होगा या नहीं होगा। आपको पता है 100वां वर्ष क्या है जी, एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष लीप है या नहीं है चेक करने के लिए 400 का भाग 100 में 400 का भाग दूं तो पूरा भाग नहीं जाएगा, 1/4 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से हमें जो संख्या मिल रही है, यह जो हमारा 25वां वर्ष होगा वह लीप वर्ष नहीं होगा, या मैं कहूँ शताब्दी वर्ष जो 100वां वर्ष पहला शताब्दी वर्ष वह लीप नहीं था, एक साधारण वर्ष था। तो जैसे ही देखो यहाँ से कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या अगर मैं बात करूं तो 124 दिन क्या है जी, अतिरिक्त हैं। और हमने कहा था अगर हमारी संख्या को अगर हम और छोटा करें तो हमारे जो अतिरिक्त दिन होते हैं सप्ताह के अलावा बचते हैं, वही हमारे वार को प्रभावित करते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ 7 से भाग दूं और उसके पश्चात जो बचने वाला शेषफल होगा वही हमारे वार को प्रभावित करेगा। तो यहाँ से आप जैसे ही 7 का भाग दोगे 7 एकम 7, उसके बाद में 5 मिलेगा, 4 बनेगा, 54 बनेगा, 7 संति 49। जो शेष दिन है उनकी संख्या क्या होगी, 5 दिन। और यहां से मैं कह सकता हूं सन 1 से लेकर 100 तक जो अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी वो कितनी होगी जी, 5 दिन होगी। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करना चाहूं, अगर यही सन 1 से लेकर 200 तक के लिए हम निकालना चाहते अतिरिक्त दिनों की संख्या, तो देखो दोस्तों क्या होती, इसके हमारे पास 2 लॉजिक है। या तो हम कहें कि पहले 100 वर्ष में 124 दिन एक्स्ट्रा है, तो आगे आने वाले 100 दिन में भी क्या होंगे जी, 124 दिन ही एक्स्ट्रा होंगी। तो 124 प्लस 124 यहाँ से हमारा जो कुल कितने आ जाएंगे जी, 248। और 248 दिन या तो एक्स्ट्रा हो सकते हैं, अगर इसमें 7 का भाग दें तो जो बचने वाला शेषफल होगा वह हमारा कितना होगा जी, 3 दिन। इसका मतलब सन 1 से लेकर 200 तक कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 3। अगर आप इसका दूसरा तरीका देखते तो आपको पता था कि 200 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा, 200 दिन तो थे ही थे। उसके पश्चात हमारे आने वाले लीप वर्षों की संख्या भी क्या होगी जी, एक्स्ट्रा दिनों के बारे में बताएगी। तो यहाँ से हमें पता है 100 साल में 24 लीप वर्ष होते हैं, तो 200वां सन होगा। यहाँ हमारे सन के बारे में बात की जा रही है, एक निश्चित तारीख तो हमें पता है कि 200वां साल की शताब्दी वर्ष है, वह एक साधारण शताब्दी वर्ष है। तो यहाँ से 100 साल में अगर 24 लीप वर्ष होते हैं तो 200 में कितने हो जाएंगे, 48। तो यहाँ से भी जो हमारा मिलने वाला लॉजिक था 248 दिन, यहाँ से कह सकते थे 3 दिन। तो सन 1 से लेकर 200 तक अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी देखने को मिलेगी दोस्तों, 3। अगर यहाँ से आगे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूं, सन 1 से लेकर 300 तक अगर अतिरिक्त दिनों की संख्या के बारे में चर्चा की जाए तो यहाँ से वही लॉजिक, हमें पता है 300 साल में 300 दिन एक्स्ट्रा है, उसके पश्चात लीप वर्षों की संख्या और जोड़ दी जाए। पहले 100 वर्ष में 24, अगले 100 वर्ष में 24, अगले 100 वर्ष में 24, तो कुल मिलाकर कितना जी, 48। आप जैसे ही यहाँ से कह सकते हो कि सन 1 से लेकर 300 तक या तो 348, यहाँ से माफी चाहूंगा, यहाँ से जो हमारी अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी 24 को 3 बार अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। यहाँ से 372 दिन एक्स्ट्रा हो सकते हैं। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, 1 दिन। अगर इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें, सन 1 से लेकर 400 तक अतिरिक्त दिनों की संख्या के बारे में अगर चर्चा करूं, सन 1 से 400 तक अतिरिक्त दिनों की संख्या अगर निकालना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूं कि 400 वर्षों में 400 दिन एक्स्ट्रा रही होंगी, उसके पश्चात हमारे लीप वर्षों की संख्या। और हमने पहले ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है कि 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है, 97। क्योंकि जो 400वां वर्ष वही लीप शताब्दी वर्ष है, तो वहां तक जो लीप वर्षों की संख्या होगी 97। यहाँ से अगर मैं डिस्कस करूं तो 497 दिन, इसमें 7 का भाग दे तो हमारे क्या, 0 दिन। यहाँ से हमारी एक चीज प्रूव हो जाती है कि प्रत्येक 400 साल बाद में जो हमारा वार आएगा वह हमेशा ही क्या आएगा, पहले जो वार आए उसी के क्या आएगा, समान आएगा, कोई अतिरिक्त दिन हमारा नहीं बचेगा। तो यहाँ से हमने निकाला 100 वर्षों में 5 दिन एक्स्ट्रा, 200 वर्षों में 3 दिन, 300 वर्षों में 1 दिन और 400 वर्षों में क्या आएगा जी, हमारा 0 दिन एक्स्ट्रा। तो यह जो कोड हमने निकाला है, यह कोड में इसे ऐसे कह सकता हूं 5310,
ऐसे लिख सकता हूँ, ये कहीं ना कहीं हमारी क्या आएगा जी, यूज आएगा जब हम किसी न किसी निश्चित तारीख का क्या करेंगे, वार निकालेंगे। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं किसी भी निश्चित तारीख का वार निकालने के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं किसी भी निश्चित तारीख का वार निकालते हैं। जब भी हमारे सामने कोई निश्चित तारीख आ जाए तो कैसे हमें उसका वार चुटकियों में निकालना है, अब हम वो समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी तारीख आपको दी हुई है 15 अगस्त 1947, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि आज तक आपको करना क्या है कि जो 1947वां साल जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, जब पहला साल था उससे लेकर आज तक 1947 तक, 1947वां साल तो अभी प्रोग्रेस पे है, जो साल आपको दिया जाए उससे आप एक कम लें। 1946 साल आज तक क्या हो चुके हैं जी, पूरे हो चुके हैं। और उसके पश्चात हमारा अगस्त का महीना चल रहा है, तो आपको एक तरफ तो लेना है जो वर्ष है वो लेने हैं, और एक तरफ आपको जो महीना प्रोग्रेस पे है उस तक लेना है। और स्टार्ट कहां से करना है, जनवरी से। सबसे पहले हमें पता है यहाँ जो महीने गुजर चुके हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहां से जो हमारे आने वाले महीने जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त में हमारे कुल कितने दिन गुजरे हैं वो ही हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ दिनों की संख्या लिख लूं, अतिरिक्त दिनों की, तो वैसे तो जनवरी में 31 दिन, फरवरी में हमारे दिन 28 या 29 हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पता है 1947वां साल चल रहा है, आप उस वर्ष के बारे में पता कर लें। अगर वह लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिन का होगा, अन्यथा 28 का होगा। आप चेक कर सकते हो, 47 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब यह है एक साधारण वर्ष। इसका मतलब फरवरी कितने दिन का, 28 का, मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, उसके बाद में जो हमारा मई है वह 31 दिन का, जून हमारा 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का, और अगस्त 15 अगस्त के बारे में बात हो रही है, तो सिर्फ हम इसके आने वाली तारीख ही क्या करेंगे, काम मिलेंगे। देखो दोस्तों, आपको सीधा सा लॉजिक और बता दूं, चाहे आपका कोई सा भी महीना हो, जनवरी में हमेशा ही जो अतिरिक्त दिनों की आप 7 का भाग देते हैं, उसके पश्चात बचने वाले दिन ही हमारे वार को प्रभावित करते हैं। और वो जो दिन होते हैं वो अतिरिक्त दिन होते हैं। आप अतिरिक्त दिनों की संख्या हमेशा सीधा लिखें, आपको पूरी संख्या लिखने की जरूरत नहीं। आप यहाँ से कह सकते हो 3 दिन, यहाँ से 0, अगर इसमें 7 का भाग दोगे तो बचने वाला शेषफल 3 रहेगा। उसके बाद यहाँ से शेषफल 2, यहाँ से शेषफल 3, यहाँ से शेषफल 2, यहाँ से शेषफल 3, और यहाँ से जो महीना जितनी तारीख हमारे सामने आई है आप उतनी तारीख को ऐसा कैसे लिखें, और 7 का भाग देकर अगर इसे मैं छोटा करूं तो कितना आ जाएगा, 1। तो हमारे जो महीनों के हिसाब से दिनों को प्रभावित करने वाले कुल दिन 3 प्लस इन सबको क्या कर लें, आप जोड़ लें, यही हमारे वार को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं, 3 और 3 6, 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 कितना हो गया जी हमारा 16, और ये कितना हो गया 17। और जैसे ही 17 के अंदर अगर मैं किसका भाग दूं, 7 का भाग दूं, तो जो बचने वाला शेषफल होगा वह कितना होगा जी, 3 दिन। यही हमारे वार को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। महीनों के हिसाब से हमारे 3 दिन अतिरिक्त है, अगर वर्षों के हिसाब से देखो तो कुल कितने दिन एक्स्ट्रा है। तो आपको करना कुछ ऐसे है, आप एक काम कीजिए, इसके अंदर 400 का भाग दीजिए। 1946 में जैसे ही दोस्तों आप 400 का भाग देवोगे, तो 400 का भाग देने के पश्चात जो बचने वाला शेषफल होगा 4 बार भाग जाएगा, यहाँ से 1600 मिलेगा, तो यहाँ से अपना कितना बचेगा जी, 346। या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 1946 की जगह कितना लिख दो, 346, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो तोड़ के 1600 प्लस 300 और प्लस कितना 46। देखो जैसे ही अगर इसको मैं अलग अलग लिखूं तो 1600 प्लस 300 प्लस कितना जी 46, या इसे अगर हम सीधा 346 लिखते, यहां से लेकर 1600 को काम में नहीं लेते तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं थी। हमें पता है, अभी हमने देखा था कि सन 1 से लेकर सन 1 से 100 तक जो अतिरिक्त दिनों की संख्या थी वो कितनी थी जी 5, या हमने इसको अगर पहले निकाला था तो हमारे 124 आता, हमने उसे छोटा कर दिया तो कितना आ गया 5। सन 1 से 200 तक, 1 से 200 तक अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी थी जी 3। सन 1 से लेकर 300 तक, सन 1 से 300 तक अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी थी 1, और सन 1 से लेकर 400 तक अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी थी 0। अब देखो यहाँ मैंने ये कॉन्सेप्ट क्यों काम में लिया है, देखो आप जानते हो 400 साल बाद में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 हो जाएगी, तो उसके पश्चात जैसे ही 100 साल गुजरेंगे तो उन 100 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या हमेशा ही 5 होगी। अब यहाँ से जो काम में लेने वाला कॉन्सेप्ट है, आप कह सकते हो 1600 का मतलब क्या है, मैं 400 साल 4 बार गुजर चुके हैं, इसका मतलब इनमें अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या
रही होगी 0। 1600 साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0, 1 से 300 तक में जो अतिरिक्त दिनों की संख्या है वह क्या है 0। अगर 300 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या तो 53 रस से हमारी कितनी हो जाएगी जी 1। तो यहां से 300 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ गई 1। अब देखो आपके 46 वर्ष, इसका मतलब ये है कि अब तक 1900 साल जो गुजर चुके हैं उनमें अतिरिक्त दिनों की संख्या सिर्फ कितनी है 1। उसके पश्चात 46 साल, आपके जितने भी वर्ष आए उनमें आप क्या करें लीप वर्षों की संख्या और जोड़ दें। और यहाँ जो आपकी लीप वर्षों की संख्या निकालने का जो मेथड रहेगा वो ये रहेगा कि आपके जितने भी वर्ष हैं उसमें आप किसका भाग दे दें 4 का। और जो आने वाला भागफल है आप जैसे यहाँ 4 का भाग दोगे 4 एकम 4, 6 मिलेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी, जैसे ही हम बात करें जो हमारा 6 है यहाँ से 0 मिल रहा था, 4 एकम फिर से कितना आ जाएगा 4। यहाँ हमारा जो भागफल है वो कितना आ रहा है जी 11। इसका मतलब यह है जो सिर्फ कैलेंडर में एक ही जगह ऐसी होती है जहां आपको भागफल काम में लेना है, बाकी हर जगह आपका शेषफल ही काम में आएगा। यहाँ जब आप क्या करें लीप वर्षों की संख्या निकालना चाहें तो आपको भागफल काम में लेना है, जो भागफल आएगा वो ही लीप वर्षों की संख्या बताएगा। इसका मतलब इस 11 में 46 में आपको 11 लीप वर्ष क्या करने हैं और जोड़ने हैं, वो ही हमारे अतिरिक्त दिनों की संख्या बताएगा। तो यहाँ से अगर 46 और 11 को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा जी 57। और यही हमारे जो दिन होंगे अब तक इन 46 साल में जो 57 दिन एक्स्ट्रा हैं जो हमारे वार को क्या कर रहे हैं प्रभावित कर रहे हैं। तो ये जो हमने आंकड़े निकाले हैं यह 1946 साल तक के निकाले। तो यहाँ से अगर कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या के बारे में बात करूं 0 + 1 1 + 57 कितना आ जाएगा 58। 58 में अगर आप 7 का भाग दोगे तो यहाँ से हमारे जो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी देखने को मिलेगी 2 दिन। अब आपको पता है 1946 साल तक हमारी 2 दिन एक्स्ट्रा थी। उसके पश्चात जब अगस्त का महीना आया तो वहां तक हमारे अतिरिक्त दिनों की संख्या हमें कितनी देखने को मिली दोस्तों 3। तो हमारे जो कुल एक्स्ट्रा डेज हैं इन 3 और 2 को मिलाकर अगर कुल अतिरिक्त दिन अगर मैं यहां से देखूं, कुल अतिरिक्त दिन अगर मैं यहां से देखूं तो कितने हो जाएंगे जी 3 + 2 कितने 5 दिन। इसका मतलब ये जो 5 दिन है वो हमारे वार को क्या कर रहे हैं प्रभावित कर रहे हैं। अब देखो किसी भी निश्चित तारीख का अगर आपको वार बताना है तो इस 5 का यहाँ मतलब क्या है। जैसे हमारा अगर शेषफल यहाँ 1 आता तो उसका क्या मतलब था, अगर 0 आता तो उसका क्या मतलब था, जैसे अगर मेरा 2 आता तो क्या मतलब था। तो आपको इसे सीधे से जनरल से मेथड से याद रखना है, ज्यादा दिमाग पे कोई जोर नहीं डालना है। मान लीजिए मैं कोई काम करने कहीं बाहर जाता हूं सबसे पहले, और आप जानते हो कि नॉर्मली हमारी क्या रहती है संडे को हमारे ऑफिस की छुट्टी रहती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी अगर ऑफिस की छुट्टी है, मान लीजिए मुझे रोज का क्या मिलता है जी 1 रुपया मिलता है, तो सबसे पहले जब अगर संडे की छुट्टी रहेगी तो उस दिन का मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि रविवार को मेरी जेब में क्या था जी 0 रुपये था। उसके बाद में जैसे ही अगर हम सोमवार पे पहुंचे, जैसे ही मैं सोमवार को ऑफिस जाऊंगा तब मेरे पास कितना रुपये हो जाएगा, मुझे कितना रुपया मिलेगा जी 1। जैसे ही अगर मैं फिर से मंगलवार को ऑफिस जाऊंगा तो मेरे पास कितना रुपये मिलेगा जी 1 रुपया और मिल जाएगा। तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे मेरी जेब में 2 रुपये। इसी तरीके से जब मैं बुधवार को फिर से ऑफिस जाऊंगा तो मेरे को 1 रुपया और मिलेगा, मेरे पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे 3। जैसे ही मैं गुरुवार को फिर से ऑफिस जाऊं तो मेरे को 1 रुपया और मिले तो कुल रुपए हो गए 4। उसके बाद में जैसे ही अगर मैं शुक्रवार को एक दिन अगर और ऑफिस जाऊं तो मेरे पास रुपए हो गए जी 5। और उसके पश्चात जैसे ही मैं शनिवार को अगर एक दिन और ऑफिस जाऊं तो मेरे पास रुपए हो गए जी 6। बस ये नॉर्मल सा मेथड, इससे आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो वार होंगे, जो भी हमारे अतिरिक्त दिन आएंगे उनको हमें किस तरीके से वार में कन्वर्ट करना है। देखिए जब भी अगर आपकी कहीं भी कुल दिनों की संख्या निकालने के बाद में अतिरिक्त दिन अगर 0 आते हैं 7 का भाग देने के पश्चात, इसका मतलब आपका वार क्या होगा जी उस दिन रविवार। अगर 1 आता है तो उस दिन आपका वार होगा सोमवार। अगर 2 आता है तो मंगलवार, 3 आई तो बुधवार, 4 आई तो गुरुवार, 5 आई तो शुक्रवार और 6 आई तो शनिवार। ऑफिस वाला कॉन्सेप्ट आराम से याद रखना कि अगर हम संडे को नहीं जा रहे हैं तो हमें कोई रुपए नहीं मिलेंगे, इसका मतलब हमारी जेब बिल्कुल खाली है 0 रुपए। मंडे को जाएंगे 1 रुपया मिलेगा। अगर हम कहाँ जाएंगे, अगर मंगलवार को जाएंगे 2 रुपये, बुधवार को जाएंगे 3 रुपये। इस तरीके से यहां हमारे 5 दिन एक्स्ट्रा थी, इसका मतलब 5 का मतलब हमारा वार क्या है जी शुक्रवार। आपको ये बस सीधा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो इस यहां से हम कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 को होने वाला जो वार था वो क्या था जी शुक्रवार। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 कौन सी तारीख है, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। इसका मतलब हमारा देश 15 अगस्त 1947 शुक्रवार को क्या हुआ था, आजाद हुआ था।
इस तरीके से हम बिल्कुल जनरल मेथड से क्या कर सकते हैं जी, किसी भी निश्चित तारीख का वार क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको करना क्या है, एक तरफ वर्ष लेने हैं, एक तरफ महीने लेने हैं। हमेशा वर्ष, जो वर्ष चल रहा है उससे एक कम लेना है। यहाँ 1947 चल रहा था, मैंने यहाँ 1946 लिया। उसके पश्चात जिस महीने तक हम जा चुके हैं उस महीने के अतिरिक्त दिनों की संख्या निकाल लें। इधर वर्षों से अतिरिक्त दिनों की संख्या कैसे निकालोगे, 400 का भाग दो, उसके पश्चात या उसे क्या कर लो, ऐसे 400 के गुणज के रूप में तोड़ लो। फिर उसके पश्चात जो भी बचे उन्हें 100 के गुणज के रूप में तोड़ लो, फिर 1 के गुणज के रूप में क्या कर लो, अलग कर लो। फिर क्या करना है, जो 400 का गुणज जो कोई भी आएगा उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होगी। यहाँ हमारे 100, 200, 300, 400 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आएगी जी, 5, 3, 1, 0। 53, 10 के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है। और जितने वर्ष हमारे पास लास्ट में बचे उनमें लीप वर्षों की संख्या जोड़ दें। लीप वर्षों की संख्या कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे जितने भी वर्ष होते हैं उसमें 400 का भाग दें। भाग देने के पश्चात जो आने वाला भागफल होगा वही लीप वर्षों की संख्या के बारे में बताएगा। तो यहाँ कुल कितने वर्ष हो गए, 57। इस तरीके से हमने अगर सबको प्लस किया तो कितना है, 58, उसमें 7 का भाग दिया। अतिरिक्त दिन कितने देखने को मिले, 2, और यहाँ से अतिरिक्त दिन कितने आए थे, 3। तो दोनों को जैसे ही हमने जोड़ा तो कितने दिन एक्स्ट्रा हुए जी, 5 दिन। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को होने वाला वार क्या होगा, शुक्रवार। तो इस तरीके से आप इजी मेथड से क्या कीजिए, निश्चित तारीख का वार निकालिए। तो आइए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने आपसे कहा था जब भी कोई किसी निश्चित तारीख का वार निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। आप एक काम कीजिए, जो भी तारीख आपको दी हुई है उसे 2 भागों में बांट लें। आपका जो वर्ष दिया हुआ उससे 1 वर्ष कम ले, 1950 है तो यहाँ हम क्या लेंगे, 1949। उसके बाद में जनवरी महीना चल रहा है, इसका मतलब हमें सिर्फ 1 महीने के बारे में चर्चा करनी है। 26 तारीख है, इसमें अगर 7 का भाग दे तो बचने वाला जो शेषफल होगा वह कितना होगा जी, 7, 21, यहाँ से 5 शेषफल। इसका मतलब यहाँ से हमारी 5 दिन क्या होंगी, एक्स्ट्रा होंगी। अब बात करिए 1949 की, मैंने आपसे कहा था आप इसे ऐसे तोड़ सकते हो, 1600 प्लस 300 प्लस कितना जी, 49, ऐसे तोड़ सकते हो। 400 का भाग देखकर भी चेक कर सकते हो। 1600 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0। अपन ने यहाँ 300 के अंदर 53, 10 के अकॉर्डिंग जो अपने अतिरिक्त दिनों की संख्या देखी थी वो क्या थी, 1। यहाँ से 50 वर्ष बचे हैं, इनमें अपने को क्या करना है, लीप वर्षों की संख्या जोड़नी है। लीप वर्षों की संख्या कैसे निकालेंगे, जितने वर्ष है उसमें 4 का भाग दे दें। आने वाला भागफल ही क्या होगा जी, हमारा लीप वर्षों की संख्या के बारे में बताएगा। अगर 9 में भाग देंगे 2 बार जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो लीप वर्षों की संख्या है वह कितनी है जी, कि यहाँ आपको 12 लीप वर्ष क्या करने हैं जी, जोड़ने हैं। 12 लीप वर्ष जैसे ही जोड़ोगे तो 0 प्लस 1, 49 में अगर हम 12 प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 63। सॉरी, यहाँ से हमारा कितना बन जाएगा जी, 61। जैसे 61 के अंदर अगर मैं 1 प्लस करूं तो कितना आ जाएगा जी, 62। अब हमारे कुल यहाँ से हमें 62 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं। अगर मैं इसे और शॉर्ट करूं, 7 का भाग दूं तो बचने वाला शेषफल 7 × 2 = 56, 6 दिन क्या बचा है जी, शेषफल। अब यहाँ से हमारे कुल कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, 6 + 5 कितना हो जाएगा जी, 11। अगर 11 दिन को अगर मैं और शॉर्ट करूं, 7 का भाग दूं तो उसके पश्चात जो शेषफल मिलेगा वह कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 दिन। यही हमारे वार को क्या करेंगे, प्रभावित। इसका मतलब हमने 4 के लिए हमने जो कोड याद करने का तरीका देखा था कि अगर संडे को छुट्टी है तो मेरी जेब में कोई रुपया नहीं, मंडे को 1, उसके बाद में सोमवार को 1 रुपया होगा, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, गुरुवार को 4, शुक्रवार को 5, शनिवार को 6। इस तरीके से अगर मेरी जेब में अगर 4 रुपये हो गए, इसका मतलब उस दिन जो वार था वो क्या था जी, गुरुवार। तो हमने देखा कि 26 जनवरी 1950 जो तारीख थी जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, उस दिन जो वार था वो क्या था जी, गुरुवार। इस तरीके से हमने निश्चित तारीख के वार बिल्कुल इजी मेथड से क्या कर लिए हैं, निकालना सीख लिए हैं। बिल्कुल न कोई कोड याद करना न और कुछ याद करना, बिल्कुल आराम से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सारी वार निकाल सकते हो। अब देखिए, आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस जिनमें हमें तारीख नहीं दी हुई होगी लेकिन तारीख हमें खुद ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद में उनको क्या करना पड़ेगा जी, वार निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस। तो अब देखिए दोस्तों, अपने सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वार को हुआ, हमें ये डिस्कस करना है। सबसे पहले देखो, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, हमें इसकी तारीख क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए, तभी हम इसका क्या कर पाएंगे, वार निकाल पाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह किस तारीख को हुआ था जी, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हमें उस तारीख का वार निकालना है। मैंने आपसे कहा
आपको जितना जो वर्ष चल रहा है उससे एक तरफ क्या लेना है जी वर्ष, और एक तरफ क्या लेना है जी महीने। तो देखिए सबसे पहले बात करूं 1919, तो हमें एक वर्ष कम लेना है क्योंकि अभी 1919 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। 1919वां वर्ष प्रोग्रेस पे 1918 साल अब तक पूरे हो चुके हैं। तो 1918 वर्ष, अगर यहाँ महीनों के बारे में बात करूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च और क्या है जी अप्रैल। तो जैसे यहाँ से बात करूं मैं, जो हमारे जनवरी से कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं 3 दिन, जनवरी में 3 दिन एक्स्ट्रा, फरवरी में यह है क्या है जी साधारण वर्ष 1919, तो कितने दिन 28 दिन का फरवरी, इसका मतलब 0 दिन एक्स्ट्रा, मार्च में 3 दिन, और 13 अप्रैल के बारे में, इसका मतलब 13 दिन, अगर 13 को और शॉर्ट करूं तो कितने दिन आ जाएंगे 6, इन्हें जोड़ लें 3 + 3 6, और 6 कितना हो गया जी 12 दिन। अगर 12 दिन को और शॉर्ट किया जाए 7 का भाग देकर तो 5 दिन क्या मिलेंगे जी हमारा शेषफल, वो ही हमारे वार को प्रभावित करेंगे। इसका मतलब महीने से हमारे 5 दिन एक्स्ट्रा। अगर बात करें वर्ष के बारे में 1918 में, तो मैं इसे ऐसे तोड़ सकता हूँ 1600 + 300 + 18। हमें पता है 1600 400 का गुणज है, एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 0, 300 में 53 10 के अकॉर्डिंग आने वाले जो क्या होगा जी अतिरिक्त दिनों की संख्या वो 1 प्लस, उसके बाद में 18 जो ये वर्ष है इसमें हमें क्या करना है जी लीप वर्षों की संख्या। 18 में 4 का भाग दूं, पूरे 4 बार जाते हैं, इसका मतलब यहाँ क्या होंगे जी 4 लीप वर्ष होंगी। तो इस प्रकार यहाँ से हमारे कुल जो एक्स्ट्रा दिन होंगे वो 12। अगर इन्हें इन सब का अगर हम योग करें तो यहाँ से 13 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। 13 में अगर 7 का भाग दे दूं तो उसके पश्चात बचने वाला जो शेषफल होगा वह कितना होगा जी 6 दिन। अब इस प्रकार जैसे ही हम यहाँ से बात करें कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या, तो 6 + 5 कितना हो गया जी 11 दिन। 11 को अगर हम और शॉर्ट करें 7 का भाग दे तो कितना मिलेगा जी 4 दिन। तो 4 दिन के लिए जो हमारा होने वाला वार होता है वह क्या होता है जी गुरुवार। इसका मतलब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उस दिन वार क्या था जी गुरुवार। तो इस तरीके से हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो किसी निश्चित घटना पर आधारित होंगे। डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है ताज होटल पर हमला किस वार को हुआ था। अब देखो ये एक चर्चित घटना है, हम सभी जानते हैं, आपने नाम सुना होगा 26/11 का अटैक। 26 नवंबर 2011 को क्या हुआ था दोस्तों कि हमारा जो मुंबई है उसमें क्या किया था आतंकवादियों ने एक हमला कर दिया था और उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो यह एक चर्चित घटना, इसका मतलब मैं इसे यहाँ से लिख सकता हूँ 26 नवंबर 2008 को यह क्या हुआ था जी हमला हुआ था। तो जैसे ही बात करूँ इस 2008 तक जो गुजरने वाले साल हैं वो कितने हैं 2007, वर्ष कितने हैं 2007। अगर बात करूं यहाँ से महीनों के बारे में तो अब की बार हमें नवंबर महीने तक जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके पश्चात अप्रैल, उसके पश्चात मई, उसके पश्चात जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और क्या होगा जी नवंबर। इस तरीके से हमारे ये महीने, जनवरी में 3 दिन, 2008 का फरवरी है, इसका मतलब यहाँ यह है क्या है जी लीप वर्ष है। तो यहाँ हमें 1 दिन एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में भी 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर में जो तारीख दे रखी है 26 नवंबर। अगर इसे और शॉर्ट करी 7 का भाग देने के पश्चात बचने वाला शेषफल 5 बचेगा, ये ही हमारे वार को प्रभावित करेंगे। अगर हम इन सब का योग करें 3 + 1 4, 3 7 और 2 9, 3 12, 2 14 और 3 कितना हो जाएगा जी 17 और 3 20 और 2 22 और 3 कितना हो जाएगा जी 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। आप जहां 7 बन जाए वहां से काउंटिंग दोबारा स्टार्ट कर सकते हो, या 14 बन जाए 21 बन जाए, लेकिन हमें तो इसे पूरा जोड़ लेना। यहाँ से हमें मिला 30 दिन एक्स्ट्रा। 30 में अगर हम 7 का भाग दें तो कितने दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं जी 2 दिन। जैसे यहां से बात करूं 2007 के बारे में तो मैं इसे कह सकता हूं, मैं इसे ऐसे तोड़ सकता हूं 2000 प्लस कितना 7, 400 का गुणज 2000 होता है तो आप इसे सीधा सीधा लिख सकते हो। 400 के गुणज में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0, 7 वर्षों में जो लीप वर्षों की संख्या होगी दोस्तों वह क्या होगी जी 1 लीप वर्ष। तो यहाँ से कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या 8 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी 8 दिन एक्स्ट्रा, अगर 8 को अगर मैं और शॉर्ट कर लूँ 7 का भाग देने के पश्चात क्या बचेगा 1 दिन शेष बचेगा। तो इसका मतलब कुल जो वार को प्रभावित करने वाले दिन हैं 1 और 2 कितना हो जाएगा जी 3,
तो यहाँ से हमारे 3 दिन ऐसे हैं जो हमारे वार को प्रभावित कर रहे हैं, और 3 दिन के लिए हमने जो वार देखा था वो क्या होगा जी, बुधवार। इसका मतलब ये हुआ कि मुंबई में जो ताज होटल पर अटैक हुआ था वह 26 नवंबर 2008 26/11 को, और किस वार को हुआ था जी, बुधवार। आइए हम और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस टाइप से। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किस वार को हुआ था। ये कुछ चर्चित घटनाएं हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था वह हमें ये पता होना चाहिए किस तारीख को हुआ। तो वह हमला हुआ था जी 11 सितंबर 2001। तो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला हुआ। अब हमें इस तारीख का वार निकालना है, तो अब तक के अगर वर्षों के बारे में बात करें तो कितने वर्ष गुजर चुके हैं, 2000। यहाँ जितने वर्ष हैं उससे कम लेना है। हमारे जो महीने हैं हमें सितंबर तक बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरीके से। जनवरी में अतिरिक्त दिन कितने, 3। फरवरी 2001 का है, इसका मतलब अतिरिक्त दिनों की संख्या 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 11 सितंबर, इसका मतलब वही तारीख। यहाँ से अगर इसे और छोटा करूँ तो 4। अगर योग करूँ 3 और 3 6, 2 8 और 3 11, 2 13 और 3 कितना 16 और 3 19 और 4 कितना हो गया दोस्तों 23। यहाँ से हमें 23 दिन कितने मिले हैं जी एक्स्ट्रा। अगर इसे और शॉर्ट किया जाए तो यहाँ से 2 दिन एक्स्ट्रा। 7 का भाग देने के पश्चात शेषफल कितना मिलेगा, 2। यहाँ से देखो 2000 हमारा क्या है 400 गुना, इसका मतलब यहाँ से एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 0। यहाँ हमारे वर्ष कोई बच नहीं रहे, इसका मतलब यहाँ से दिनों की संख्या 0। तो 2 + 0 कितना आएगा जी, 2 ही आएगा। इसका मतलब 2 के लिए 2 दिन के लिए हमारा जो वार होता है वो क्या होता है दोस्तों। जब मैंने कहा था संडे को छुट्टी है, कोई पैसा जेब में नहीं रहेगा, सोमवार को 1 रुपये, मंगलवार को 2 रुपये, तो इस दिन होने वाला जो वार रहेगा ट्यूसडे या मंगलवार होगा। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं डबल डेट वाले क्वेश्चंस। कि दोस्तों हम अपन डबल डेट वाले क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है 3 जनवरी 1761 को शुक्रवार है, तो 5 में 1829 को कौन सा वार होगा। देखो हमने पहले ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन जिनमें या तो हमारा क्या था, एक ही वर्ष के अलग अलग महीनों के बारे में बात हुई थी, या हमने अलग अलग वर्ष अलग अलग था लेकिन तारीख और महीने क्या थे, समान थे। तब हमने क्या कर लिया था, एक डेट के अकॉर्डिंग दूसरी डेट का क्या कर लिया था, वार निकाल लिया था। लेकिन जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें अंतराल अलग अलग हो और हमारी महीने और तारीख भी क्या हो, अलग अलग हो, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अभी हमने क्या सीखा, एक निश्चित तारीख का वार निकालना। तो देखो यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो हमें इस तारीख का वार शुक्रवार मानना है, लेकिन रियलिटी में इसी तारीख को यह वार हो ऐसा क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। तो यहाँ आपको हमने जो निश्चित तारीख का वार निकालने वाला कॉन्सेप्ट सीखा है उसे आपको 2 बार अप्लाई करना है। सबसे पहले आप इस तारीख को निश्चित वार क्या रहा था वो क्या कर लें, आप निकाल लें। देखिए मैंने आपसे कहा था एक तरफ वर्ष एक तरफ महीने। 3 जनवरी 1761 चल रहा है तो हमें 1 वर्ष कम लेना है, हम यहाँ लेंगे 1760। अगर यहाँ से आगे बात करूं, महीना सिर्फ जनवरी है तो हमें ज्यादा आगे नहीं जाना है, और 3 जनवरी यह 3 दिन ही हमारे वार को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। बात करूं 1761 को अगर तोड़ने के बारे में, 1600 + 100 प्लस कितना हो जाएगा जी 60। 1600 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 प्लस 100 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 53 10 के अकॉर्डिंग कितनी आ जाएगी 5, प्लस 60 में मुझे लीप वर्षों की संख्या जोड़नी है। यहां तक अगर लीप वर्षों की संख्या 4 को भाग दूं तो 15 भागफल आएगा, तो 15 क्या हो जाएंगे लीप वर्ष। ये हमारी वर्ष थे, 60 में 15 अगर ऐड करें तो कितना आ जाएगा जी 75। ठीक बात है। यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 80 दिन क्या मिलते हैं एक्स्ट्रा। अगर इसमें 7 का भाग अगर हम और दे दें तो जो शेषफल मिलेगा वह कितना मिलेगा जी, यहां से 3 दिन 11 बार भाग जाएगा, 3 शेषफल मिलेगा। तो यहां से हमें पता चला कि 3 दिन एक्स्ट्रा किससे है जी, वर्षों से। तो 3 दिन महीने से एक्स्ट्रा और 3 दिन किससे एक्स्ट्रा थे जी, किससे थे, साल से। जो हमारे वर्ष थे उनसे, तो यहां से हमें 6 दिन एक्स्ट्रा मिले, और 6 दिन का मतलब उस दिन वार क्या होना चाहिए, शनिवार। लेकिन हमें जो वार दिया वह एक दिन पहले का वार दिया है, माइनस से करने पे हमारा वार क्या दिया यहाँ, शुक्रवार। तो इसका मतलब हमारा जब नेक्स्ट डेट का वार निकालेंगे तो वो भी हमें जो आंसर लिखना है वह एक दिन पीछे का वार लिखना है। जैसे ही इस तारीख का वार निकालने के बारे में बात करूं, वही कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है जी,
दो बार अप्लाई करना है। वर्ष के बारे में 1829 है तो 1800 कितना लेंगे, 28 ही लेंगे। 5 मई तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और क्या आ जाएगा दोस्तों, मई। जैसे ही बात करो जनवरी में 3 दिन एक्स्ट्रा, फरवरी किसका है जी 1828 का, सॉरी 1829 का, इसका मतलब यहाँ 0 दिन एक्स्ट्रा। मार्च में कितने आएंगे जी हमारे 3 दिन, अप्रैल में 2 और मई में 5 तारीख के बारे में बात हो रही है। अगर हम इन सब का योग करते हैं तो योग क्या बनता है, 3 और 3 6 और 2 8 और 5 कितना आ गया जी 13। तो यहाँ से हमारे 13 दिन एक्स्ट्रा है। 13 में अगर मैं 7 का भाग दूं तो यहाँ से मेरे पास कितने दिन शेष मिलेंगे जी 6 दिन। इसका मतलब हमारे महीनों से दिन कितने एक्स्ट्रा हैं, 6 दिन। अगर वर्ष से देखें अतिरिक्त दिनों की संख्या तो देखिए अगर मैं इसे तोड़ता हूँ 400 के गुणज के रूप में 1600 प्लस 200 प्लस कितना आ जाएगा 28। अगर आप इसका योग करोगे तो 1828 ही बनेगा। 1600 से एक्स्ट्रा दिनों की संख्या 0, 200 से 53 के अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा दिन रहेंगे वह कितना आएगा 3 प्लस, और यहां से 28 में अगर लीप वर्षों की संख्या जोड़ू, अगर हम किसका भाग दें 4 का भाग दें तो कितना आएगा जी 4 7 28। इसका मतलब यहाँ 7 क्या जुड़ जाएंगी, लीप वर्ष जुड़ जाएंगे, तो कुल संख्या यहाँ से कितनी हो जाएगी 35। अगर इन सभी का योग कर लूँ तो योग बनता है जी 38। अगर 38 में 7 का भाग दूँ शेषफल मिलता है 3 दिन। इसका मतलब हमारे 6 दिन तो कहाँ से एक्स्ट्रा थे, महीनों से। 3 दिन कहाँ से एक्स्ट्रा है जी, वर्ष से। ये हमारी वर्ष है, ये हमारी क्या है जी महीने हैं। तो जैसे ही बात करूं यहाँ से हमारी इनका अगर योग करें 3 + 6 कितना दिन एक्स्ट्रा, 9 दिन। अगर 9 में 7 का भाग दे तो कितना दिन मिलेगा जी 2 दिन। अब देखो दोस्तों यहाँ 2 दिन का मतलब हमारा वार क्या होना चाहिए, तो हमने कहा था अगर हमारे जेब में 1 रुपया है तो सोमवार होगा, अगर 2 है तो उस दिन वार क्या होगा जी मंगलवार। अब हमने कहा था हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो हमें निश्चित वार के अकॉर्डिंग नहीं देना है। आपको पता है 3 जनवरी 1761 को वास्तव में शनिवार दिया था, शनिवार है लेकिन यहाँ दिया हुआ क्या है शुक्रवार। तो इसी तरीके से हमें मंगलवार से 1 दिन पहले का वार हमारे क्वेश्चन का क्या होगा -1 कर दें, और मंगलवार से पहले आने वाला वार क्या होता है जी सोमवार। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन टिक करना है हमें सोमवार। आप जल्दबाजी में कभी ये ना करें कि आप जो निश्चित तारीख का वार निकाल ले वो ही अपने क्वेश्चन का आंसर टिक कर दें, ऐसा नहीं करना है। आप ये देख लें कि आपने पहली तारीख का जो वार निकाला है वो अपने निश्चित वार से, जो अपन ने निश्चित वार निकाला उससे कितना दिन आगे या पीछे है, आगे वाले वार को भी उतना ही दिन आगे और क्या करना है पीछे करना। यहाँ हमने 1 दिन पीछे का वार हमें दिया हुआ था तो यहाँ भी हमने जो आंसर लिखा वो 1 दिन पीछे का वार ही लिखा। इस तरीके से हम डबल डेट क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमें दिया हुआ 23 अप्रैल 1902 को सोमवार है तो 11 फरवरी 1605 को क्या वार होगा। सबसे पहले देखो हमने डबल जो हमारा निश्चित तारीख का वार निकालने वाला कॉन्सेप्ट था उसे 2 बार लगाना है। हमारा 1902 का साल, इसका मतलब इसे 1901 ही लेना है। महीनों के बारे में बात करूं तो हमारे सिर्फ कितने महीने होंगे जी, अप्रैल तक 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च और क्या है जी अप्रैल। अब सबसे पहले ये चेक कर लें यह 1902 एक लीप वर्ष तो नहीं है, यह एक साधारण वर्ष। इसका मतलब यहाँ फरवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0, जनवरी में कितने आ जाएगी दोस्तों 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में अगर 23 अप्रैल के बारे में बात हो रही है 23 को अगर और शॉर्ट किया जाए तो 2 दिन। तो अगर इनका योग करें 3 + 3 6 और 2 8 दिन। 8 को अगर मैं और सॉल्व करूं 7 का भाग दूं तो यहाँ से मुझे 1 दिन क्या मिलेगा एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ से बात करूं 1901 के बारे में, अगर मैं इसे तोड़ूं तो 1600 + 300 प्लस कितना आ जाएगा दोस्तों 1। यहाँ से 1600 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0, 300 में 53 10 के अकॉर्डिंग क्या होगा जी 1 प्लस 1 वर्ष में कोई लीप वर्ष नहीं तो 1 वर्ष सीधा सीधा जुड़ जाएगा। यहाँ से हमें कितने दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं 2 दिन। अगर इन दोनों का योग कर लिया जाए 2 + 1 कितना आ जाएगा जी यहाँ से 3 दिन। तो यहाँ से अगर 3 दिन के लिए हमें वार बताना है तो 3 दिन के लिए जो वार होता है वह क्या बुधवार। अब यहाँ हमें जो वार दिया
वह क्या दिया है जी, सोमवार। और हम जानते हैं जो सोमवार है वह बुधवार से कितना दिन पहले का वार है, 2 दिन पहले का वार। तो जब आप नेक्स्ट डेट पे यही कॉन्सेप्ट लगाओ तो आपको जो आंसर लिखना है, जो आने वाला वार है उससे 2 दिन पहले का वार लिखना है। अगर इस तारीख के लिए अगर हम यही कॉन्सेप्ट लगाएं तो महीनों के बारे में बात करूं तो जनवरी और फरवरी में 11 फरवरी के बारे में बात हो रही है। जनवरी में अगर बात करूं मैं तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 3। अगर इन तीनों का योग करूं तो योग कितना हो जाएगा, 14। 14 में 7 का भाग दें, यहाँ से 0 से इसका मतलब कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं। अगर इस साल को सोल्व करूं, हमें 1 साल कम लेना है, 1604 वर्ष ही लिया जाएगा। अगर इसे और सॉल्व करें तो मैं इसे लिख सकता हूं 1600 प्लस कितना आ जाएगा, 4। 1600 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0। 4 वर्ष में 1 क्या जुड़ेगा जी, लीप वर्ष। 1 क्या जुड़ेगा, लीप वर्ष। चौथा साल ही क्या था, लीप वर्ष। इसका मतलब यहाँ से हमें 0 प्लस कितना, 5 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगी। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 0, तो यहाँ से 5 प्लस 0 कुल कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, 5 दिन। और 5 दिन के लिए जो वार आता है दोस्तों वो क्या आएगा जी, शुक्रवार। इसका मतलब वास्तव में तो इस दिन शुक्रवार था, लेकिन हमें क्वेश्चन का आंसर इस वार के अकॉर्डिंग देना है और ये 2 दिन पहले का वार है। तो शुक्रवार से 2 दिन पहले का वार अगर लिखा जाए तो वह वार क्या होगा दोस्तों, बुधवार। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा जी, बुधवार। शुक्रवार से 1 दिन पहले का वार गुरुवार और 2 दिन पहले का वार क्या आ जाएगा, बुधवार। इस तरीके से आप डबल डेट के क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। आपको कोई कोड याद करने की जरूरत नहीं, किसी भी निश्चित तारीख का वार निकालो, किसी भी डबल डेट का वार निकालो, चाहे समय का अंतराल कितना ही हो, हम हर जगह इससे क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से अपने निश्चित तारीख का वार निकालना क्या कर लिया है दोस्तों, डिस्कस कर लिया है। अब अपन जो भी अपने क्वेश्चंस बचे हुए, जितने भी टाइप अपने बचे उनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।